मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, समझना शब्द है जो जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। शब्दों के यथार्थ पर न पहुंच पाने के कारण हम लोग अपने मन के बहकावे में, तरंग में शब्दों को लेकर के ठगाए जाते रहते हैं और शब्द लांछित होते हैं। साधु शब्द ही लांछित हुआ, मत पंथों में विभक्त होकर के लांछित हुआ। साधु शब्द सरलता का प्रतीक है। सरलता जो समझदार होता है उसमें रहती है। डॉक्टर शब्द भी आज बहुत लोकप्रिय माना जाता है। लोग डॉक्टर बनने के लिए उत्साहित रहते हैं। बहुत पहले ज़माने में डॉक्टर वैद्य होते थे। उससे भी पहले ज़माने में एक शब्द का प्रयोग होता था डॉक्टरों के लिए। आज वो प्रयोग कर दे तो मार खा जाएंगे। डॉक्टरों को उस समय गधा कहते थे। गधा संस्कृत शब्द से बनता है। गद माने रोग, हा माने हरने वाला। रोगों को हरने वाला वो डॉक्टर के गुण में प्रतिष्ठित होता था। वो गुण नहीं रह गया होगा तो उस गधे से गधे जाति में आ गया। समझ शब्द, इंग्लिश में एक वर्ड आता है, उसका अन्वय करें तो समझ शब्द बहुत आसानी से अपने अंतःकरण में बैठता है। ऐसे हम समझ शब्द भी अपने आप में बड़ा अर्थपूर्ण है। इसमें सम शब्द है और झा शब्द है। धा शब्द है जो मिल करके झा हो जाता है, फिर ना है। धा शब्द का अर्थ होता है धारण करना। धारण बुद्धि से होता है या धारण करने वाला बुद्धिमान होता है। जब बुद्धि हमारी सम हो जाती है तो हम समझदार हो जाते हैं। सम किसके हो जाती है? अपने। और जब अपने सम में बुद्धि आ जाती है तो सामने वाला जितना भी उत्तेजित हो, सामने वाला कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वो धीरे धीरे बैठने लगता है। हम उसके साथ शब्दों में शब्द मिलाकर जब प्रतिक्रिया में, प्रतिशोध में लग जाते हैं तो उसको ऊर्जा मिलने लगती है, हौसला मिलने लगता है। वो हमारे शब्द को निरर्थक बना देता है। इंग्लिश में समझना शब्द का ट्रांसलेशन आता है अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी भाषा भी कहीं न कहीं प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा से निःसृत है। संस्कृत पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। उसके बहुत सारे शब्द कई एक भाषाओं में ट्रांसफ़र हुए हैं। अंदर से अंडर बना है। अंदर में स्टैंडिंग का मतलब रुक जाने को समझना कहते हैं। माँ बेटे को चिल्लाती है, गाली देती है,
कोई पूछे क्या कह रही हो, क्या कर रही हो, तो बोलती समझा रही हूँ। दो लोग जब आपस में लड़ते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, उसको समझना कहते हैं हम लोगों की भाषा में। इसलिए जो स्थितप्रज्ञ के संत हुए, जो सचमुच में अपनी बुद्धि में स्थिर हो गए, सम हो गए, समाधिस्थ हो गए, वो बोलना बंद कर दिए। और माता पिता भी बोलना कम करें तो बच्चे बहुत समझदार बने। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। माता पिता की अवस्था उम्र 40 की है, बच्चा अभी 7 साल का है। 40 साल की उम्र से बोल रहे हो तो 40 वर्ष की गंभीरता है, तनाव है, वजन है। उस 7 साल का बच्चा कैसे सहेगा उसको? हमारी उम्र का भी हमारे शब्दों में, हमारी बोली में, भाषा में, क्रियाकलापों में असर रहता है। जैसे बकरी है, उसको आप बड़ा सा कुम्हड़ा दे दीजिए खाने के लिए तो सूंघेगी, उसके खाने योग्य तो है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि उसके मुंह के अनुसार नहीं है। उपनिषद में एक सूत्र आता है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, महापुरुषों की वाणियाँ हैं, इनको हमने कठिन बना दिया याद करके, समझा करके लोगों को। और भाषा के कारण से, जो भाषा जिसको नहीं आती वो कठिन हो जाती है। यहाँ हमारे लिए अंग्रेजी कठिन है। अमेरिका, इंग्लैंड में जाइए तो वहाँ जो सबके दाढ़ी बनाता है, बाल बनाता है, वो भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है क्योंकि उसकी मातृभाषा है। तो भाषा की कठिनाई अनभिज्ञता के कारण से है। और इसलिए जो भाषा जो लोग नहीं जानते, हम लोग उसके सामने उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर हमारे बोलचाल, भाषा की जो गंभीरता है, जो छिपा हुआ वजन है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, प्रभावित होता है। और जो सुनने वाला है वो भी सोचता है कि ये अनजान भाषा बोल रहे हैं तो निश्चित है कुछ न कुछ इसमें तथ्य होगा। उपनिषदों में एक सूत्र है, एको अहम बहुश्यामी। अर्थ लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो जो आचार्य हैं, शास्त्री हैं, लेकिन कभी एक क्षण के लिए मेरा मन इस पर रुका। इतना सरल अर्थ निकला इसका, एको अहम बहुश्यामी। मैं एक हूँ लेकिन बहुत हो जाता हूँ। बच्चे के साथ बच्चा हो जाता हूँ, बूढ़े के साथ बूढ़ा हो जाता हूँ, अनजान के साथ अनजान हो जाता हूँ। और ये योग्यता किसकी है? ये समझदारों की योग्यता है। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर, समझे की गति एक है। जब बच्चा बहुत बहकता है, उल जलूल की बातें बोलता है, तो माँ रिसाती नहीं, परेशान नहीं होती है, बल्कि वो अंदर अंदर ही मुस्कराती है कि लोग कहते नहीं कि नानी के आगे नन्योरे का हाल बता रहे। माँ समझती है कि ये बच्चा हमारे सामने बहुत समझदार, विद्वान होकर के बोल रहा है। समझदार माँ उससे नहीं कहती है कि तुम गलत बोल रहे हो। समझदार माँ उसके गलत भाषा में भी सही भाषा, भाव को ढूंढ लेती है। भाषा नहीं हो तो भाव से भी अर्थ समझ में आ जाते हैं। बोलना बंद कर दिया जाए तो हमें लगता है कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप शांत हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो असंभव हैं, लेकिन उस पर आप याद करें, विचार करें तो कितना आनंद आता है। जैसे रुपया है, रुपया नहीं हो तो काम नहीं चलेगा क्या? लेकिन लगभग 99% से अधिक लोगों का जो मन है रुपए में इस तरीके से उलझ गया है, भक्त हो गया है, जुड़ गया है,
उसके बगैर काम नहीं चलेगा। गेहूँ ना हो, धान ना हो, अरहर ना हो, चना ना हो, रुपया हो, काम चलेगा? कभी सोचा ही नहीं हमने। रुपया ना हो तो सारी बेईमानी समाप्त हो जाएगी। और इसी को लागू करने में देखिए नाको चने चबा रहा है पार्लियामेंट। 2000 के नोट इसलिए समाप्त हुए, इससे पहले 1500 का नोट इसलिए सब व्यर्थ हुए। लोगों ने इसको जलाया, नदियों में फेंका और क्या क्या नहीं किया। बहुत लोग तो चुपके से साधुओं को भी चढ़ाए। कब चढ़ाए? जब उसका वैल्यू खत्म हो गया तब। मन चिपका है उसमें। रुपया घर में ना हो काम चल सकता है। श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य को धारण करने वाली समझ। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि आपके सिर में दर्द हो तो आपके गले में सोने की चैन हो तो उसको सिर में लगाइए, दर्द कम हो जाएगा क्या? पानी पीजिए तो हो सकता है कम हो जाए, कुछ और करिए तो हो सकता है कम हो जाए। लेकिन रुपए के अर्थ को हमने गलत समझ लिया है और इसीलिए रुपए के पीछे आज हम लोगों का ये मन माया बन गया। अब संत सद्गुरु कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सब पागल हैं, ये सबको गरीब बनाए रखेंगे, दरिद्र बनाए रखेंगे और उन्नति नहीं हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ करके अपने सत्य से दूर होना है। आगे बढ़ना शब्द, विकास करना शब्द, उन्नति करना सब भ्रामक है। एक आदमी अपनी जगह पर रह करके अच्छा जीवन जी ले। अच्छा का मतलब जो चीज़ प्रकृति से आपको मिली है, एक बच्चे में है। उसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जहिया जन्म मुक्ता हता। जब तुम्हारा जन्म हुआ था न चोरी थी, न बेईमानी थी, न अवगुण थे, बहुत बीमारी भी नहीं थी, कोई आदतें भी नहीं थी। लोग कहते किसे अपना आदर्श बनाए, तो राम को इसलिए कह दिया जाता है कि राम बच्चे नहीं थे, बड़े थे और साम्राज्य के बीच में घिरे थे। उसके बीच में होते हुए भी उसका उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, लोभ नहीं आया, लालच नहीं आया, इसलिए वो बच्चे के समान रहे। नहीं तो हर बच्चा राम होता है, हर बच्चा संत होता है। जीसस कहते थे कि भगवान के रहने की सबसे अच्छी जगह बच्चों का हृदय है। बच्चों का हृदय सबकी गोदी में पहुंच जाता है। जो गोदी में ले ले वही माँ है, जो खिला ले वही पिता है। और उसके पास अपना 100% आनंद है। उसका हंसना, उसका रोना, उसका सोना कितना शुद्ध है, कितनी गहरी नींद होती है, भूख कितनी अच्छी होती है। इन सब चीज़ों की पढ़ाई स्कूल में सबसे पहले दर्जे में करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी तक इनको पढ़ाना चाहिए था। सद्गुरु कहते हैं कि जय खोजत कल्पों गया, घट ही माहि समोरी। जिस धन को, संपन्नता को, सुख को, आनंद को खोजते खोजते कल्पों बीत गए, वो आपके घट में आपके जन्म के साथ ही वो विद्यमान था। बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर। संत समझाते हैं तो लगता है कि हम फिसड्डी रह जाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे। अवसर आए तो सब कुछ हो जाएगा, आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मुझे अपने बचपन की बात याद है। 6-7 क्लास में जब पढ़ता था तो एक सब्जेक्ट उसमें एग्रीकल्चर का, कृषि का होता था। कृषि में कुछ क्यारियाँ बनाई जाती थीं, फूल पौधे लगाए जाते थे, कुछ थ्योरी होती थी। उसी में 10 नंबर का गाना होता था
और बचपन में हम सामाजिक बहुत कम थे, हमको लोगों से बहुत बोलना, लोगों के बीच में उछलना कूदना, दोस्ती अच्छा नहीं लगता था, या समझें डरपोक थे, झिझक थी। तो हमारा 26 रोल नंबर था और हम देखे कि 23-24 तक सब लोगों ने गाना सुनाया विद्यार्थियों ने, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमको बाथरूम आ गया। फिर 2 रोल नंबर पहले ही उंगली दिखा करके हम बाहर। उस समय भी हमारा यही जीवन था, या समझ लें कि अवसर नहीं था, उस समय आवश्यकता नहीं थी। क्यों सुनाए गाना? हम कोई पेशेवर नहीं है, हमने उसका अभ्यास नहीं किया है। हम आपको बताएं कि पढ़ते पढ़ते में कभी भी नौकरी का भाव कभी मन में आया ही नहीं कि नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं सब इसलिए पढ़ रहे थे, कुछ अपने मन मस्तिष्क के रुचि के अनुसार कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता था, तो जो अच्छा लगता था समझने में स्टेप बाय स्टेप उसको समझते थे, कुछ सार निकलता था उसको पढ़ते थे, उसमें आगे बढ़ते थे। बिना काम का काम करना अच्छा नहीं लगता था। आज जब देखता हूँ गुरुदेव जी के पास आया हूँ और फिर धीरे धीरे भजन गाना, लोगों के बीच में बोलना। डिग्री कॉलेज में जब पहुँचा तो उस समय भी यूनियनबाजी होती थी, कोई अध्यक्ष पद पर, कोई किसी पद पर। तो जिस दिन ये चुनाव हो उस दिन इतना आनंद होता था कि आज चुनाव के नाम पर छुट्टी तो है। और ये चीज़ केवल मैं अपने अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने बच्चों के बीच में बैठकर पूछा है कि सबसे जीवन का आनंदमय क्षण बताओ कब रहा। पहले उनसे घुला मिला, ऐसा नहीं पूछा कि इंटरव्यू ले रहा है कोई डर जाए। पहले उनसे घुल मिल करके बातें की, फिर उनसे पूछा कि सबसे आनंदमय क्षण कब लगे। तो एक ने बताया साहब बताऊं? मैंने कहा बताओ। कहा जब स्कूल में छुट्टी की घंटी लगती थी साहब, वो सबसे आनंद का क्षण लगता था। स्कूल भी ऐसी जगह होती थी कभी कभी कि जैसे जानवर और भेड़ बकरियां जाकर बांधे जाते थे, चारों तरफ से दौब दिए जाते थे। वो अपनी आज़ादी में, स्वतंत्रता में नहीं जी पाते थे। स्कूल वो जगह है जहाँ पर मन की चारों दिशाएं खुली हों। घर भी वैसा होना चाहिए। घर नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, तो फिर जीवन जीने का अर्थ क्या रहा? इसलिए जीवन में, शिक्षा में सबसे पहले अर्थ जीवन का आना चाहिए। संत सद्गुरु कहते हैं कि जहाँ पर हो, जिस घर में हो, वो कुछ भी कम नहीं है। वो सबसे नीचे तह की स्थिति है जिसको शून्य कहते हैं। गणित की भाषा में आप लोग समझें तो शून्य सबसे छोटी संख्या है, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं, और हो सकता है कि अध्यापक भी न जानते हो, इसलिए बताते नहीं हैं। सबसे छोटी संख्या शून्य है, और उसी शून्य को जब हम आकार में बदलने लगते हैं, ये शून्य हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक द्योतक है। इसको भी आप समझे कि शून्य मामूली चीज़ नहीं है। शून्य कागज पर लिख देने वर्ष से छोटा नहीं होता है। इसको अनंत भी कहते हैं। इसमें जब आकार परिवर्तन होता है तो सृष्टि अपनी संरचना में आगे बढ़ती है। एक डंडा लगा दिया तो 1 बन गया, टेढ़ा कर दिया 2 बन गया, फिर थोड़ा सा और उसमें घुमाया 3 बन गया। तो जितनी संख्या है ये 1 से लेकर 9 तक सब शून्य के अनेक रूप हैं, टेढ़े मेढ़े रूप हैं। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर शून्य में परिणत हो जाता है। शून्य से बढ़कर के फिर शून्य में आना है। यदि गणित के हिसाब से ज़िंदगी हम जीते तो भी मुक्त होते, इसी मनुष्य जीवन में मुक्त होते। मुक्त होकर हम जन्म लिए, जिसमें इच्छाएं नहीं, आकांक्षाएं नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या तृष्णा नहीं। लेकिन थोड़ा सा पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार धीरे धीरे, जैसे बबूल के पेड़ में बचपन में कांटा नहीं होता है, बड़े होने पर आ जाता है। तो खट्टे मीठे जो कर्म हैं वो तो आएंगे, पक्का आएंगे।
लेकिन इसलिए वो आते हैं कि ऐसे ही करो, और मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि करने के साथ साथ जानो कि ये कर रहे हैं तो क्या होता है। हम बच्चों के इस स्थिति को, अवसर को पहचान नहीं पाते हैं और एकदम से 7 साल के बच्चे को 70 साल बना देना चाहते हैं। ये आशीर्वाद भी बहुत श्राप के रूप में है। जैसे बच्चे को कहते हैं, माँ बोलती है कि आशीर्वाद दीजिए बड़ा हो जाए, तो मतलब बचपना इसका खा जाए क्या? जो इतनी सुंदर स्थिति में जी रहा है ये, और जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा बचपने में बीते, बाल स्वभाव में रहे, पैसा मिले तो भी बाल स्वभाव ना छूटे, पद मिले तो भी बाल स्वभाव ना छूटे, और ये बना रहे तो ये क्या है? ये शून्य है, शून्य की मुक्ति है, शून्य की व्यापकता है, अनंतता है। और उसी के साथ साथ में जो हमारे कर्म हो रहे हैं हमसे, वो कर्म एक प्रैक्टिकल है जीवन के। ये पूरा आपका हमारा जीवन लेबोरेटरी है। गणित से समझें तो, विज्ञान से समझें तो आपको धीरे धीरे बड़ा आनंद आएगा इसको समझने में। और माता पिता चूँकि समझे नहीं होते हैं, वो वासना में, अहम में, ऊंचाई में अपने होते हैं, तो वो इसे ही तोड़ मड़ोड़ करके बच्चे को बना देना चाहते हैं। इसलिए सासू बहू से कभी पटरी नहीं खाती, बेटे पिता से कभी पटरी नहीं खाती, भाई भाई से नहीं पटरी खाती। सब अपने अपने अर्थ को लेकर के, आकार को लेकर के, सबका मन अपने कर्मों को समेटे हुए है। तो किसी बच्चे के कर्म को आप न बिगाड़ सकते हैं न बना सकते हैं। उसको उसी आकार में चलने दीजिए। आप उसको बोध दीजिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान की आँख दीजिए। वो कैसे? बहुत जगह पर हम बताए, एक घटना है। हम लोग टहलते हुए किसी गांव से निकल रहे थे, तो एक मोहल्ले में सुनसान जगह थी, तो 12 वर्ष का एक लड़का, उसको खेलने वाले साथी नहीं मिले। तो मन में उसके मजाक आया, क्या करें क्या करें। तो कुत्ता एक लेटा हुआ था आराम से। कुत्ते की पूंछ ऐसे टेढ़ी होती है, गोलाकार में, पता नहीं क्यों होती है। उसके मन में आए कि इसको हम सीधा करें। हमारे पूर्वज कई बार कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश किए होंगे। तब उसी अनुभव से उन्होंने एक लोकोक्ति बनाई, मुहावरा बनाया कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। जब तक उसको आप पकड़ के खड़े रहोगे तब तक सीधी रहेगी, छोड़ते ही फिर वो ऐंठ जाएगी। इसलिए अंत में ये कहा कि संसार कुत्ते की पूंछ है, इसको सीधा करने में दिमाग मत खराब करो, ज़िंदगी मत खराब करो। किसी के स्वभाव को आप बदल नहीं सकते हैं। आप अपने सरलता में आ जाइए, वो तुरंत डाउन हो जाएगा। आप हार जाइए और देखिए वो तुरंत आपको जीत डिक्लेयर कर देगा, आपके चरणों में गिरेगा, हाथ जोड़ेगा, मनाएगा। अगर आप अपनी बहू को, अपने बेटों को समझाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा न्यून हो जाइए, तटस्थ हो जाइए। जिसको गाड़ी चलाने के वाले जानते हैं तो कहते गियर को न्यूट्रल करिए। कब न्यूट्रल करिए? जब कभी सामने कोई एक्सीडेंट का वातावरण दिखे, चांस दिखे, तो सबसे पहले गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो गियर को न्यूट्रल करके फिर उसके बाद ब्रेक लगाता है, फिर गाड़ी को रोकता है। इसी को गीता में कितनी सुंदर भाषा में कहा गया है, यदा संघर्ते चायम कुर्मोंगान्यु सर्वसः। जब भी आपका किसी से उलझन हो, तनाव हो, झगड़ा होने की स्थिति हो, और किससे होगा? जो आपके यार दोस्त होंगे, परिवार वाले, उसी से होगा। ऐसे समय में कछुए का उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि जैसे कछुआ चलता है, उसके 4 हाथ पैर और सिर बाहर होता है और बीच में उसका कवच होता है जिसके भीतर वो घुस जाता है। जैसे खतरा देखता है, खतरे को भांपते हुए अपने हाथ पैर और सिर को उस कवच के अंदर में सिमेट लेता है। इतना सुंदर उदाहरण आज के हजारों वर्ष पहले वो ऋषि मुनि ने देखा होगा और आपके सामने रखा कि आपका बेटा बहुत बहस कर रहा है, कहीं रास्ते में बहस होने जा रही है, आपकी बात कोई नहीं समझ रहा है, तो आप अंतर्मुख हो जाइए, आप कछुए जैसे सिमट जाइए
और उसके बाद देखिए उसका गुस्सा भी शांत होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो सब कुछ करेगा आपका। वो नहीं करेगा तो तब करेगा जब आप नहीं रहेंगे, तो आपको देवता के रूप में, भगवान के रूप में। राम के ज़माने में लोग राम को समझे होते तो राम आज नहीं होते। अपने ज़माने में कोई किसी को नहीं समझता है, बुद्ध को नहीं समझे, कबीर को नहीं समझे, आज नहीं समझ रहे हैं तो तब भी नहीं समझे होंगे। और नहीं तो पिता पुत्र में लड़ाई क्यों होती, गुरु शिष्य में झगड़ा क्यों होता। ये सब जब बीत जाते हैं, हम स्थिर होते हैं, मन शांत होता है, तब याद आते हैं। और या तो जब शिष्य गुरु की जगह पर आता है तब याद आता है, जब बेटा बाप बनता है तब याद आता है कि मेरे पिता जो कहते थे, डांटते थे, वो सही था, उस समय हम गलत लगता था। लेकिन पिता के अंदर अहंकार है कि हम जैसे डांटते हैं तुरंत सुने। वो पिता नहीं होता है, वो तानाशाह बनता है। उसको साहब कहते आपा तजय। कितना सरल सूत्र साहब देते हैं इसमें, पूरे व्यवहार का जीवन में लागू करने के लिए जो भी सिद्धांत सूत्र चाहिए वो आपको इसमें मिलेगा। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। साधु मत का मतलब क्या होता है? अपनी जमात चलाना नहीं, पंथ चलाना नहीं, सीख खड़ी करना नहीं, दबंगई करना नहीं, मठ आश्रम बनाना नहीं, सब जीवन से निर्वैर रहे, सब अपने हैं, सब प्राणी हैं, सब अपनी आत्मा है। ये साधु का मत होता है। और साधु साधु के बीच में जीत हार शुरू हो जाता है। तो जो आत्मबोध है, जो समझदारी है, वो चीज़ आपके जीवन में, आपके साथ में है, वही आपकी उन्नति का साधन भी है। हमें वहम होता है कि चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो ये हावी हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन सही बात यह है कि आप अपनी उद्दंडता में, अपनी ईगो में, अपने हठ में बने रहे तो सर्वनाश होगा। इसके लिए पूरा महाभारत उदाहरण है। दुर्योधन से पांडव लोगों ने केवल 5 गांव मांगा था। इतने बड़े साम्राज्य के बीच में केवल 5 गांव मांगा था। उसने कहा सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। अब तो हमें समझना चाहिए। तो वो आख्यान, वो महाभारत हमारे लिए, हमारे जीवन का एक माय प्रेफरेंस है। हमारे जीवन अच्छा से आगे बढ़ने के लिए एक सुंदर नमूना है कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, वैसा करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान थे, शिक्षाविद थे, समझ नहीं पाए और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता के नाम से सारे धर्म ग्रंथों को बाइकाट कर दिया। फालतू की चीज़ पढ़ाते हैं। गणित ना पढ़े तो बच्चा आपका ऐसा नहीं कि जी नहीं पाएगा, विज्ञान ना पढ़े तो ऐसा नहीं कि जी नहीं पाएगा। लेकिन भाई बहन, माता पिता, परिवार, समाज ये ना पढ़े तो नहीं जी सकता है। और ये बातें जब अंदर में सरलता से नहीं रहती हैं, वही कारण है कि आज देखिए सब अपनी अपनी जगह पर निराश हैं, उदास हैं, असफल हैं। पैसा है, घर है, मकान है, पद है। जज लोग वहाँ निर्णय जो देते हैं, उनके घर में उनका बेटा उसका निर्णय नहीं मानता है। थानेदार तमाम चोरों की चोरी बंद करता है, पिटाई करता है, लेकिन उसके बेटे महाचोर होते हैं, नहीं कर पाता है कुछ, क्योंकि वो करने का तरीका जो बाहर सीखा है वो हो ही नहीं। करने का तरीका तो साधु संतों ने बताया। उदाहरण के रूप में जैसे मोमबत्ती है तो मोमबत्ती जलती है और ख़त्म होती है, तब प्रकाश सामने आता है। माता पिता अपने को समाप्त करते हैं, अपने वजूद को, अपने अहम को, अपनी बातों को, सबको पिघला देते हैं, तब बेटा उसको समझता है, तब बेटा समझदार बनता है, फिर धैर्यवान बनता है, फिर वो समाज में दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। ये माता पिता का धर्म है। और फिर राष्ट्र को हम धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो महापुरुषों को सत सत हमें नमन करना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जैसे भक्तों को भी नमन करते हैं कि उस परंपरा को आज तक चला रहे हैं कि आज यहाँ पर 10, 20, 50 ही सही इस बात को समझने के लिए बैठे तो हैं। आप अन्य देशों में चले जाइए तो बरसों बरसों तक झगड़े तो होते हैं,
लेबनान का अमेरिका से कितने वर्षों तक झगड़ा चलता रहा, मिसाइलें चलती रही, खून खराबा होता रहा। अभी रूस और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, जा कर के पता लगाइए। एको दिन सत्संग भी हुआ है वहाँ पर। जब सत्संग नहीं होगा तो ये कुसंग तो होगा ही, खून खराबा तो होगा ही। इससे जो लाभ मिलता है, ये लाभ हमारे बच्चों को अवगत होना चाहिए। इसलिए पहले माएँ जो होती थी, बच्चों को दूध पिलाने के साथ साथ में ये लोरियाँ गाती थी, कृष्ण के बाल चरित्र का, राम के जन्म लेने का, उनके जीवन की कथाएं। वो बच्चों के अंतःकरण में दूध के साथ जा कर के उनके रग रग में समा जाता था। फिर वही बीज बनता है, फिर धीरे धीरे बच्चे समझदार होते हैं, वही विकसित होता है, वही अच्छे माता पिता और अच्छे बच्चों के सेवक और देश के होनहार नागरिक होते हैं। ये शिक्षा काश पूरी दुनिया में मान्य होती। जो समझदार हैं वो मानते हैं। देश विदेश के लोग भी जिन्होंने यहाँ के धर्म साहित्य को पढ़ा है और उन्होंने इसको बहुत ही गदगद कंठ से, मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो ये परंपरा जो आज तक हमारे बीच में चली आ रही है, ये हजारों पीढ़ियों का पुण्य आपके साथ में लग रहा है। इसके वाहक बन करके और आगे इसको आप आने वाली पीढ़ी के लिए दे रहे हैं। ये अपने जीवन में इसी को लेकर के स्वार्थ परमार्थ दोनों से समृद्ध रहेंगे। मन, इच्छा और आत्मा सुनने में बहुत कठिन शब्द लगते हैं। सद्गुरु कहते इच्छा इच्छा सब कहें, इच्छा जानत ना है, जानत जीव की हम करत इच्छा देत ब्रह्माए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। ये आज की बात मैं बता रहा हूँ। और माता पिता की कमाई हुई संपत्ति को, पहले संपत्ति क्या होती थी, यही गहने और ज़मीन बेच करके और शोरूम खोल दिया और उसके बाद 2 साल के बाद सब भट्टा बैठ गया और बर्बाद हो गए। ये मारवाड़ी समाज में मैंने देखा है। एक सेठ अपनी फैक्ट्री घुमाने के लिए ले गए, धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, उम्र उनकी 85 साल की थी। मैंने देखा ऐसे वैसी फैक्ट्री होगी, मैनेजर से चलवाते होंगे। देखा लेबोरेटरी में केमिकल की फैक्ट्री थी। जो सूत्र हम लोगों ने साइंस साइड में अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, वो 85 वर्ष का बुढ़ा अपने केमिस्ट को बता रहा था। केमिस्ट कौन होता है? जो बीएससी होता है, एमएससी होता है केमिस्ट्री से, वो केमिस्ट बनता है। उसको वो बुढ़ा बता रहा था। अभी तक केवल उसके घर पर हम थे, हम तो सोचते थे मारवाड़ी है, सेठ है। लेकिन जब केमिकल के सूत्र फार्मूला सुने मैंने, तब धीरे से पूछा कि सेठ जी आप कितनी पढ़ाई किए हो? तब बोला महाराज पढ़ाई तो कहाँ करते, खाने को घर में नहीं होता था। फिर दूसरी तीसरी पढ़ते पढ़ते फिर घर से रोटी के लिए खोज में निकल गए। फिर किसी घर में झाड़ू लगाया। फिर धीरे धीरे घरों में जो कचरा इकट्ठा होता है, जिसको भंगार कहते हैं, वेस्टेज कहते हैं, वो इकट्ठा करके उसको बेचने का काम शुरू किया। फिर गांव शहर घूमने लगा। फिर धीरे धीरे फैक्ट्रियों में घूमा और तब जा कर के ये केमिस्ट बना हुआ है, जो इतनी बड़ी, कम से कम आज 50 करोड़ की फैक्ट्री चला रहा है। वो उनके घर में देखा कि उनके बेटे बीएससी किए हैं, फिर एमबीए भी किया हुआ है और बेंगलोर से सब कुछ करके आए हुए हैं और 1 साल के लिए अपनी फैक्ट्री में बैठा दिया और फैक्ट्री का भट्ठा बैठा दिया, क्योंकि वो कागज़ में पढ़ के आए हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपासना से आप लोगों को भी पता होगा कि एमबीबीएस करने वाला जो डॉक्टर होता है, या हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर नहीं बनाया जाता। ये पहले असिस्टेंट होता है, वो कंपाउंडर का काम करता है। वकील जो एलएलबी कर लेता है, एलएलएम कर लेता है, वो जाता है तो बड़े सीनियर वकील के पीछे पीछे बस्ता ढोता है। बरसों बरसों करने के बाद तब उसको कानून के सींग पूंछ का ज्ञान होता है। माता पिता के साथ रहते हुए बच्चे सबसे बड़े वकील बनेंगे, सबसे बड़े विज्ञानी बनेंगे। लेकिन माता पिता के भीतर भी जो आज महत्वाकांक्षा है, इस वजह से अपनी सरलता,
अपने जीवन के अनुभव का प्रेम ये सब टूट गया, खो गया, और एकदम जल्दी से अपने बच्चों को बना देना चाहते हैं। इसलिए बच्चे एकदम से उछलते हैं और गिरते हैं तो हाथ पैर उनका टूट जाता है। मतलब बहुत बड़ा नुकसान करके ये अपने माता पिता को दुखी करते हैं और स्वयं दुखी रहते हैं। बचपन से कुछ न कुछ बच्चों को करने का एक वातावरण देना चाहिए। क्या करने का? जो अपने जीवन से संबंधित ज्ञान है, कम से कम एक गिलास पानी लेकर के और पी ले उठा करके और गिलास को साफ करके रख दे, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के बच्चे इतना सीखते होंगे, और सीखते होंगे तो माता पिता का आशीर्वाद है। थोड़े दिन पहले की घटना है, बीएससी में पढ़ता था लड़का, स्कूल से आया, माँ रसोई में काम कर रही थी, आटा सान रही थी, तो लड़के ने कहा कि मम्मी पानी दो, प्यास लगी है। जो लड़का बीएससी कर रहा हो, माँ से पानी मांग करके पिए, ये पढ़ाई बर्बाद नहीं है? ये माँ ने सोचा कि अब आटा में हाथ लगा हुआ है, वो आटा कोई गंदी चीज़ होती नहीं है, बस ऐसे मोटा मोटी हाथ को झाड़ करके और उसी से एक गिलास पानी बेटे को दे दिया। माँ ममतालु होती है। बेटे ने पानी लिया, कहीं उसमें से थोड़ा बहुत आटा उस पानी के अंदर में गिर गया होगा। जैसे मुख में लगाया, आँख से देखा तो उसमें आटा गिरा, देख करके एकदम से फ्रैक्शन में आ गया। गुस्सा हुआ, कहा ऐसे गंदा पानी नहीं पीता। अगर ये मीरा की कथा सुना होता कि मीरा को उसके ससुर ने दूध में जहर मिला करके और जलपान के रूप में उसको दिया था, और मीरा ने बड़े प्यार से उसको पिया, और दूसरे दिन जब देखने गए कि मीरा मरी होगी तो मीरा तो और घुंघरू बजा रही थी। प्रेम से अगर जहर भी पी लेते हो, उसी का नाम नीलकंठ है। उसका जो सार तत्व है वो अंदर चला जाएगा, लेकिन उसका जो आपके जीवन के लिए अनुपयोगी चीज़ है वो गले में रुक जाएगा, और वही नीला होकर के उस पक्षी को आज भी नीलकंठ कहते हैं, और भगवान शंकर का भी नाम नीलकंठ है। ये पिकासो का आर्ट है, आज हम लोग नहीं समझ पाते हैं। एक चित्र है इंसान का कि जिसके सिर में जटा हो, ये जंजाल है, माया जाल है। उस जटा के बीच में द्वितीया की चांद हो, जिसको लोग बहुत खूबसूरत मानते हैं। गले में सांप की बाला हो, जिससे लोग बहुत डरते हैं। पीछे पीछे ऐसी बारात हो जिसको आज भी कहते हैं शंकर जी की बारात। कोई आंधर है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बिच्छू है, कोई भालू है, कोई बांदर है। आज भी सब प्रकार के लोग जब होते हैं बारात में तो कहते क्या शंकर की बारात लेकर आए हो। ये संसार, ये परिवार शंकर की बारात है। इसमें चॉइस करके कोई चीज़ आप नहीं पा सकते हो। बच्चे ने कभी नहीं मना किया कि मेरी माँ ये नहीं होनी चाहिए, गरीब है, मेरी माँ ये नहीं होनी चाहिए, काली है। और ऐसे ही माँ ने कभी चॉइस नहीं की कि मेरा बच्चा जो है वो लंगड़ा पैदा हुआ है, इसको मैं स्वीकार नहीं करती। मेरी जो बेटी है ये आँख से छोटी है, इसको स्वीकार नहीं करती है। जब माँ ने बेटे को स्वीकार किया, बेटी को स्वीकार किया, और बच्चे ने माँ को स्वीकार कर लिया, तो बड़े होने पर ये दूल्हा दुल्हन क्यों देखा देखी करते हैं। देखने की आदत इतनी ख़राब हो गई आज कि घर में नहीं देखते, होटलों में देखते हैं। वहाँ कोई विशेष चश्मा रखा हुआ है कि देखने पर, लगाने पर सब कुछ दिख जाएगा। जो देख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब है वो देख नहीं सकते हो, फिर भी बेवकूफ़ी कहे करते हो। और जब ये चीज़ कही जाती है तो बच्चे उदंड हो जाते हैं, कहते महाराज जी बिना देखे सब कुछ, ऐसे आप ही लोग कहते हो कि परख करके सब कुछ लेना चाहिए, परख करके सब कुछ करना चाहिए। देखना और परखना एक अलग चीज़ है। परखने का मतलब होता है जो पाने योग्य हो उसको रख लो, जो रखने योग्य हो उसको पालो। कितना सुंदर अन्वय इसके अंदर में भरा हुआ है। और हम लोग आँखों से चॉइस को, इच्छाओं को, लालच को, सौंदर्य को, अपनी वासनाओं को देखना और परखना कहते हैं। इसलिए देखने और देखने में बहुत धोखा है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि आँखों का देखा भी आपको धोखा दे सकता है। इस पर भी बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपके अंदर में जो तीसरी आँख है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर ले।
आज से अभी तो कोई पीढ़ी बहुत नहीं बीत गई है, इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं लगभग सबकी बारात 3 दिन की रही होगी। इसमें लगभग किसी ने अपनी पत्नी, अपनी उस होने वाली दुल्हन को नहीं देखा होगा, दुल्हन ने बेटे लड़के को नहीं देखा होगा। देखते थे तब देखते थे, लेकिन क्या देखते थे? उसका परिवार देखते थे। तभी तो लोग कहते हैं बेटे को नहीं देखते, बेटी नहीं देखते थे। उन लोगों को पता था कि जैसे जेके माई बाप वैसे होकर लड़का। आप माँ बाप से मिलिए, बातचीत करिए, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका बेटा कैसे होगा, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि बेटी कैसे होगी। उस बेटे बेटी को देख करके हीन भावना में डुबो देते हो, इसलिए ये डाइवोर्स ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं देखते तो नहीं होता डाइवोर्स। जो कुछ भी आप चुन करके सिलेक्ट करके स्वीकार करोगे वो 2 दिन के बाद दिमाग से उतर जाएगा। जो चीज़ आपको गिफ्ट के रूप में मिली होगी वो चीज़ पूरी ज़िंदगी और प्यारी होगी, कभी उससे आपका प्रेम स्नेह कम नहीं होगा। ये पति पत्नी गिफ्ट होते हैं एक दूसरे के लिए। गिफ्ट कहें, इंग्लिश वर्ड है, आप समझ लीजिए कि आपके पुण्य की कमाई है ये। इसको स्वीकार करिए और ये कम नहीं होगा कभी कुछ। हमने देखा है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, एक ब्राह्मण घर में बेटी का जन्म हुआ। अब सोचे कि माँ के लिए बेटी क्या होती है। पैदा होने के बाद से ही उसको दिखाई पड़ा कि इसका एक पैर छोटा है, थोड़ा धपक के चलती है। लेकिन उसका नाम क्या रखा माँ ने? थे गरीब, नाम क्या रखा? राजरानी। नाम इतना प्यारा रखा जितना दिल में उसके प्रेम था सब उड़ेल दिया नाम में उसने, राजरानी रखा। लेकिन पैर से कमज़ोर थी तो थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। मैंने देखा कि उस गांव में आसपास में किसी ने उसको राजरानी कहा ही नहीं, हर कोई लंगड़ी लंगड़ी कहता था। बोलती भी थी, घर वाले बुरा भी नहीं मानते थे। अगर आप बुरा नहीं मानो तो जो कुछ भी आपकी कमी आपको लगती है ना, ये वरदान हो जाएगा पक्का, आप समझ लीजिए। गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, वरदान हो गया। आपको जीवन में जो जैसे मिला हुआ है स्वीकार कर लीजिए और देखिए वही हीरा बन जाता है, वही आपकी ऊर्जा बन जाएगी, वही 4 चांद बन जाएगा। बेटी बड़ी हुई, गांव के लोग तो वही गरीबी में उसको लंगड़ी लंगड़ी कहते थे। 17-18 साल में उस समय विवाह हो जाता था। देखने गए तब उसको थोड़ी चिंता लगी। वहाँ लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं तो परिवार से बातचीत किया। परिवार वाले ने कहा कि हम तो स्वीकार करते हैं, आप बेटे से एक बार पूछ लीजिए। बेटे से उसने अपना प्रस्ताव रखा। बेटे ने कहा जब मेरे माता पिता स्वीकार कर रहे हैं तो मुझसे आप क्यों पूछते हैं? वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जितना मैं चिंतित था उतनी आसानी से यह काम हमारा निपट गया। उस आह्लाद में उसके मुख से निकला कि बेटा इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो बेटी है सब कुछ ठीक है लेकिन एक पैर से थोड़ा छोटी है। उसने कहा बाबूजी आप हमें भ्रमित मत करिए, मैं बेटी के पैर के साथ शादी नहीं कर रहा हूँ। उसके भीतर कुछ आत्मा होगी, इंसान है, जिंदा है कि नहीं है। और आप आए हो, आपके वचन, आपकी वाणी, आपका माधुर्य, आपका स्वभाव देख करके मुझे आपके इस आकार में वो बेटी पूरा का पूरा दिख रही है। इतनी लायक की बात सुनते इतना खुश हुआ वो। उस ज़माने में 1 रुपये 25 पैसे 20 आना कहते थे। केवल इतना उसने तिलक दिया है और उसके बाद बाराती को बुला करके खिलाया पिलाया और बेटी को विदा कर दिया। बेटी लंगड़ी थी। 2 साल के बाद में वो लड़का नौकरी पा गया। नौकरी में उस समय 300-350 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था। इतने में क्या होता है। लेकिन उसके बहू के घर में जाने के बाद से क्या वातावरण बदला, कैसे हुआ कि जो छप्पर में और मिट्टी की दीवार के नीचे रहते थे लोग, फिर धीरे 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 महल बना। उस समय फार्चूनर गाड़ी नहीं होती थी लेकिन लोग घोड़ा और हाथी रखते थे, तो उसने सीधे हाथी लाया। जब उसके घर हाथी आया तो 2-4 साल बीत गए, तब पिता बूढ़ा भी हो गया था। उसने कहा बेटी एक बार मैं भी देख लूँ, गाँव वाले भी बहुत याद करते हैं, देख ले, तू हाथी पर बैठ कर आ जा। वो अपने पिता से मिलने के लिए फिर हाथी पर बैठ कर के आई। मुझे याद है कि लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, खेतों के उस पार बगीचा था। बगीचे में पहुंचते ही एक पेड़ के नीचे उसने हाथी को पहले सब डाल और पत्ती सब खिलाया और उतनी देर में लोगों की निगाह पहुंची
कि हाथी लेकर कोई आया है। फिर एक को पता चला कि हाथी लेकर जो आया हुआ है ये वही उनकी बेटी है जिसको हम लोग लंगड़ी कहते थे। एक कान खुला मैदान, और पूरे गांव में जब बात पहुंची है तो सारे लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके और उस हाथी को देखने के लिए दौड़े। और तब क्या बोल रहे थे, चलो देखा जाए राजरनिया हाथी पर बैठ कर आ रही है। उस दिन किसी ने नहीं कहा लंगड़ी हाथी पर बैठ कर आ रही है, उस दिन नाम उसने बदल दिया अपना। ये चीज़ कैसे आई है, एक्सेप्टेंस कहते हैं इसको, स्वीकृति कहते हैं, पॉजिटिविटी कहते हैं। जब पॉजिटिव हमेशा रहोगे आप, उसके सकारात्मक पक्ष पर रहोगे, तो दुनिया में जो जीरो है वही हीरो है, जो ज़मीन है वही ज़मींदार है। हमारे मन में जो ऊंची ऊंची कल्पनाएं भर दी जाती है, इसमें सबसे बड़ा जो कुसंग होता है माता पिता का होता है। बचपन से ही दूसरों को दिखाना। जब गणित आपकी शून्य से शुरू होती है तब आप अमिताभ बच्चन को क्यों दिखा रहे हो? अमिताभ बच्चन जो छोटे में थे उसको क्यों नहीं दिखाते हो? धीरू भाई अंबानी जब भंगार बेचते थे उसको क्यों नहीं दिखाते हो? लाल बहादुर शास्त्री गंगा में तैर कर स्कूल पढ़ने जाते थे, उनकी माँ कैसे उनको पढ़ाती थी, पैसा देती थी, उसको क्यों नहीं दिखाते हो? मतलब आज उनको इतनी ऊंचाई पर बैठा दे रहे हो कि 9 से जब आदमी गिरता है तो सीधे शून्य पर आता है, और शून्य पर जो होता है वो 9 पर पहुंचता है। तो आप अपने बच्चों को जिस भूमिका पर है उस भूमिका की बात सिखाएं, उसको भक्ति कहते हैं। उस वातावरण से जोड़े, हवाओं से जोड़े, धूप में थोड़ा रहने दें, शरीर में बीमारी नहीं होगी, मिट्टी में थोड़ा खेलने दें। बचपन से ही जूता मोजा मर्रा जुर्राब कसेते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है जिसने पैदा किया वो दुश्मन है। एक माँ जिसने जन्म दिया है वो है, उससे बड़ी माँ है जिसमें आप जी रहे हो। इसको प्रकृति माँ कहते हैं। ये पूरी दुनिया में केवल भारत की संस्कृति है ये। इसको मुसलमान माँ नहीं कह सकते, अंग्रेज माँ नहीं कह सकते, लेकिन पानी भरपूर पिएंगे, घाम में बैठेंगे। जब कोरोना हुआ था तो उनके भी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ऐसे अड़े हुए हैं अपने आप में कि अल्लाह को छोड़कर हम किसी को नहीं मानेंगे। अल्लाह होता कौन है? हमारे यहाँ उपनिषद में कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। भगवान मीन्स क्या होता है? सब कुछ भगवान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग युग प्राणी। सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि सब में वो शक्ति निहित है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी का भी आप बेइज्जती नहीं करें, उसको कम कीमत नहीं समझे। एक एक चीज़ यहाँ की बेशकीमती है। ये भाव तो हमारे भारतीय संस्कृति में भरा हुआ था। इससे हम ऊपर हो गए और आज की आधुनिक शिक्षा में हम टंग गए, तो त्रिशंकु बन करके न नीचे के रह गए न ऊपर के रह गए, बीच में लटके हुए हैं। इन बच्चों को सचमुच में आप अपना लाल बनाना चाहते हैं, इनको होनहार बनाना चाहते हैं, इनको सही जीवन देना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ कुछ भी कमी नहीं है। अपने तन को समझें, मन को समझें, इच्छाओं को समझें, और इन्हीं सब का विश्लेषण संत महापुरुषों के जीवन में किया जाता है। इसको हम लोग किताब की तरह से ना पढ़ें। इसको हम जब आश्रम पर होते हैं या संतों के साथ होते हैं, उनके साथ रह कर के स्वाभाविक रूप से हम पढ़ लेते हैं। मैं बता रहा था कि वो लड़का अपनी माँ से पानी मांगा। अगर वो मीरा को पढ़ा होता तो पानी पी लेता हो, लेकिन मीरा को नहीं पढ़ा था, वो विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था, पानी को फेंक दिया। अब माँ भी गुस्से में आ गई। माँ को भी ईगो था कि मेरा बेटा है, कहा क्यों नहीं माना, ऐसे प्रतिशोध क्यों किया। वो पानी फेंक दिया तो माँ के अंदर में गुस्सा जो होना नहीं चाहिए, माँ होकर के तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास एक व्यक्ति आए, वैसे अच्छे अच्छे मुख मिलते थे, उस दिन बहुत उलझे हुए थे। तुमने कहा कुछ अंदर में भरा है क्या? तो बोले मैं जीजा के यहाँ अपने बहनोई के यहाँ गया था और कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने बहुत गाली दे दी हमको। तुमने कहा इतने में क्यों बिगड़ गए भाई? गाली आपके कान से अंदर गई है, भरी तो है नहीं, इसलिए कान के 2 छेद हैं, एक तरफ से जाए दूसरी तरफ से निकल जाए। आप इतना क्यों नाराज़ होते हो? कहा आज तक तो हमको किसी ने गाली नहीं दी, मैं किसी गाली नहीं सुन सकता। मैंने कहा ये तो आप गलत कहते हो, आपने शादी की होगी? कहा किया हो। मैंने कहा जब विवाह होता है तो बिना गाली गाए विवाह होता ही नहीं है।
आप गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य को पढ़िए, उसमें राम लला नेहछो भी है। जब सीता का स्वयंवर होता है तो वहाँ बैठ करके सखियाँ गारी गा रही हैं। वो गारी दी ही इसलिए जाती है कि उस गारी को आप बुरे में मत समझे, प्यार में समझें। इसलिए साल भर में एक त्यौहार ही इसका आता है होली का, जिसको कहते बुरा न मानो होली है। तुम अपने पर्व को भूल गए, अपनी शादी को भूल गए, तुम पूरी ज़िंदगी चोट खाते रहोगे। ऐसे कौन ऐसा व्यक्ति है जो गाली नहीं सुनता है? इसलिए बचपन से ही शादी में ही गाली सुना दी जाती है कि अब गाली कोई देगा तो तुमको कोई झंझट ना पड़े। उसने अपने मन से दिया, भाव वहाँ रह गया, शब्द आ गए, उसको छोड़ दीजिए आप। वो लड़का गिलास पानी फेंक दिया और माँ ने उसको अपने मन में रख लिया। भोजन बनाया लेकिन अपने बेटे को परसा नहीं, कहा परस कर खा ले। जब हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हो तो मैं परस कर नहीं। ये प्रतिशोध की भावना है। ये कौन करता है? दुश्मन करता है, पहलवान करता है। ये ना होने पाए इसलिए माता पिता भाई बहन सब लोगों के बीच में हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का मतलब ये पद्धति आपको जापान में भी मिलेगी। जापान में कोई राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा और दूसरों को अभिवादन करता है तो कमर के बराबर बिल्कुल समकोण में झुक जाता है, क्योंकि बुद्ध का धर्म वहाँ भी है। झुकने का मतलब यह है कि बेटा झुकेगा तो माँ भी झुकेगी, माँ झुकेगी तो बेटा भी झुकेगा। इसलिए हम संत महापुरुषों को हार पहनाते हैं। हार इसलिए पहनाते हैं कि कभी फिर किसी से जीतने की इच्छा हमारे अंदर में न रह जाए। जो जीत है हमारे भीतर में, ये जहर है और इसी की वजह से हम सब जगह हारते भी हैं। इसलिए आज ही हम पहले एक सुंदर मन का, सुमन का गूंथ करके एक माला बनाते हैं, उसको हार नाम देते हैं और उसको समर्पित कर देते हैं कि अब हम किसी से ये हठ नहीं करेंगे और उलझेंगे नहीं। माँ ने उसको भोजन नहीं दिया। वो भोजन दिया तो बाद में भूख रह गई, एक रोटी कम पड़ी तो उसे जूठे हाथ से निकाल दिया। उसको टकसार पता नहीं। सोच लीजिए कि जिस माँ ने कितने बार बचपन में उस बच्चे को चुम्मा ली होगी, दूध पिलाई होगी, कुछ भी उसका अलग नहीं था, तब जूठा नहीं लगा उसको। आज उसी बेटे ने हाथ से एक रोटी ले ली तो माँ ने उसको टोन कर दिया, व्यंग बोल दिया कि तू सारी रसोई जूठी कर दी, अब रसोई का भोजन खाने लायक नहीं है। मतलब एक दूसरे से तीर जो धनुष के निकलते हैं बाण, वो निकलने लगे। कहाँ से निकला ये अपने भीतर में हम लोग इसको बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप सबको आत्मा का बोध दीजिए, सभी आत्मा होते हैं। कोई बड़ा होगा तो आपके अंदर हीनता आएगी, आप बड़े होंगे तो दूसरे को हीन देखेंगे। सबको अपनी आत्मा में देखिए तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ से जब निकलते हैं तो सब शमशान में जाते हैं, सबकी शान बराबर हो जाती है। लड़का 2 दिन तक नहीं खाया। माँ ने जो कटुवचन बोल दिया, ये महाभारत केवल उसी समय का नहीं, आज भी होता है ये। वो लड़का 2 दिन तक नहीं खाया क्योंकि माँ ने कह दिया कि रसोई जूठी कर दी। आप समझ लिए कि घर में बाप भी आ रहा है, माँ भी आ रही है। 2 दिन तक 3 दिन तक लड़का कमरे में अकेले बंद है, किसी ने हाल नहीं पूछा। संवेदना कहाँ चली गई, ज्ञान कहाँ चला गया? ये केवल स्कूल में पढ़ना ज्ञान थोड़ी है। शाम को एक पास बैठ करके सब कोई भोजन करिए, भजन करिए तो सबकी संवेदनाएं मिलती हैं, सबका दुख सुख समझ में आता है। किसी का दर्द है निकल जाएगा, किसी के अंदर में उसका इलाज है तो मिल जाएगा। 3 दिन तक वो लड़का कमरे में बंद था, फिर उसको ना माँ दिखी ना पिता दिखे। फिर वो संसार से निराश हो गया और मिट्टी का तेल डाल करके उसने दिया सलाई लगा दी। और पता कब चला माँ बाप को? जब दूर काम करने वाले खेतों में आग की लपट देखी है, तब उन लोगों ने देखा। माँ बाप इतने संवेदनशील हो गए कि 3 दिन से बेटा ऊपर कमरे में पड़ा है, माँ का दिल पिघला नहीं कि जा कर के एक बार पूछ तो ले। लेकिन माँ तो उसे कहते हैं कि 1 घंटे बेटे के बगैर नहीं रह सकती है माँ। लेकिन किस कारण से ऐसा होता है, उस कारण को हम लोग समझें। उसी के लिए ये शंकर भगवान को नीलकंठ बनाया गया कि वो जहर आपके भीतर नहीं जाना चाहिए और आप ये ना समझे कि मेरी बेटी बहू खराब है, मेरा लड़का खराब है। ये संसार ही ऐसे है, जब आंखें अच्छी होंगी तो सब अच्छे हो जाएंगे और आंखें खराब होंगी तो सब खराब दिखेगा। एक बार आप घर से निकल जाइए, 2-4 दिन आश्रम पर रहिए, बद्रीनाथ चले जाइए और घूम कर आइए, देखिए आपका पूरा घर सुंदर दिखने लगता है। मन बदलने से संसार बदलता है, संसार बदलने से मन नहीं बदलता है।
संत महापुरुषों का ये विज्ञान ज्ञान सबके हृदय में बसे, इसलिए संत महापुरुषों ने ये परंपरा चलाई। इसी गंगा में स्नान करने का अवसर मिला सबको, इसके लिए हम उन सबको सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोली